हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर आपका केमिस्ट्री में, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका है आज लेक्चर नंबर 1। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ऑल द केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। और 3 तरह से ये डिवाइडेड हैं आपके केमिकल कंपाउंड। फर्स्ट वन इज़ एसिड, सेकंड वन इज़ बेस एंड थर्ड वन इज़ सॉल्ट। तो यानी आपका चैप्टर का नाम जो है वही चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड बेसिकली क्या होता है, आपका सार होता है टेस्ट में, ठीक है। और आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, उसको रेड टर्न कर देता है। यानी जो आपका नीले कलर का लिटमस पेपर होगा वो आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो एसिड होता है। तो लिटमस पेपर का बेसिकली इंडिकेशन यही होता है कि आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो मटेरियल है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो बताता है। तो आपके कुछ एग्जांपल हैं एसिड के। अनराइप मैंगो, जो फुली राइप नहीं होता है मैंगो, आपका लेमन, HCl, H2SO4, ये कुछ एसिड के एग्जांपल हैं। और ये वाली टेबल आपकी थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके यूटीज़ वगैरह या एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि टमाटो में आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आप कहोगे ऑक्सैलिक एसिड। आपका जो कर्ड है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आप कहोगे लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से इस टेबल पर भी आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, याद कर सकते हैं इस वाली टेबल को, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेकेंड है आपके एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो एसिड में सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स होता है, यानी अगर हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपको फुल याद करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया किसी भी एसिड की रिएक्शन करवा दी मेटल से तो क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, ये आपको याद करना होगा। जैसे H2SO4 आपका एसिडिक है ना, एसिड है आपका, है ना। जिंक आपका मेटल है, जब हमने दोनों को रिएक्ट कराया तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 आपका सॉल्ट बन गया और आपका हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी आपकी, जब हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं, है ना। तो देखो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी ले लो, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे हमेशा सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि यहाँ देखो कार्बोनेट है, जहाँ पे भी CO3 होता है ना, कार्बोनेट वगैरह होता है। देखो जैसे यहाँ पे CaCO3 दिया हुआ है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट है, CO3 आपका कार्बोनेट जब आ जाता है तो हमेशा CO2 गैस आपकी रिलीज होती है, साथ में यहाँ वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक मेटल कार्बोनेट है जिसे हमने एसिड के साथ रिएक्ट करा। HCl आपका एसिड है, तो आपका क्या बना, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस कार्बोनेट की वजह से। ब्रेकडाउन जब होता है कार्बोनेट का तो CO2 गैस रिलीज होती है। देखो CO2 गैस इज रिलीज विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी एक ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ ये CO2 गैस आपकी रिलीज होती है। अब आपका जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका टेस्ट भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं ना तो वो मिल्की हो जाती है। और आपका क्या किसकी वजह से होती है, आप ये लिख सकते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के क्या नाम है, जो आपका वाइट PPT फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से आपका ये CO2 गैस में जब हम लाइम वाटर पास करते हैं तो मिल्की टर्न कर जाता है ना। अगर CO2 एक्सिस में है ना, एक लिमिटेड अमाउंट में डाला है तो आपका मिल्कीनेस शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सिस में डालोगे ना तो जो वो मिल्कीनेस आई थी ना आपके कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से, वो चीज़ आपकी डिसअपियर हो जाती है। तो ये आपका एक टेस्ट है CO2 गैस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे आपका ये CaHCO3 होल्ट वाइज है, ये इसका फॉर्मेशन है, तो ये सॉल्युबल है आपके वाटर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके CO2 गैस के साथ जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि आपका वाइट PPT है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, वाइट कलर की PPT आती है और साथ में वाटर रिलीज होता है। अब देखो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब मेरा फॉर्म हो गया उसमें मैंने वाटर डाल के CO2 गैस और डाल दी, तो यानी ये क्या हो जाएगा, आपका कैल्शियम बाय कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि आपका सॉल्युबल होता है वाटर में। ये आपकी पूरी रिएक्शन है जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बेसिकली टेस्ट है CO2 का, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर CO2 को पास कराएं लाइम वाटर से तो क्या होगा, तो आप कहोगे मिल्कीनेस, और अगर एक्सिस में CO2 होगा तो मिल्कीनेस डिसअपियर, ये आप बता दोगे। थर्ड वाले पार्ट में रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यानी जब एसिड को आप मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर, ये याद रखना है। जैसे आपका कॉपर का ऑक्साइड है आपका CuO,
कॉपर ऑक्साइड, है ना, ब्लैक कलर का होता है, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करा है, किसी भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, इसके साथ आपका सॉल्ट बनेगा CuCl2 और वाटर। जो ब्लू ग्रीन कलर है आपका सोल्यूशन का, ये इसलिए आता है क्योंकि आपका इसमें कॉपर सेकेंड क्लोराइड फॉर्म हुआ है, कॉपर सेकेंड क्लोराइड आपका रिएक्शन में फॉर्म हुआ है, तो इसलिए इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर का होता है सोल्यूशन का। अब एक नोट करने वाली बात है कि जो एसिड आपके सर्टेन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि बेसिक होते हैं नेचर में, उन्हें बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं, देखो एक एसिड है और एक बेसिक है नेचर में, तो दोनों मिला के क्या, इन दोनों को ऐड करा दोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस की। बेसिस क्या होते हैं, आपके बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे, ठीक है, सोपी टू टच, जैसे आप सोप को टच करते हो वैसे सोपी है टच करने में, और आपका जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में टर्न कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेसिस की, आपके मेटल के साथ रिएक्शन, है ना, जब आप मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगा, है ना। जैसे मेटल मैंने यहाँ जिंक ले लिया और बेस मेरा NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद जब मेरा दोनों का फॉर्मेशन कराया मेटल को बेस के साथ, तो मुझे क्या मिला, सोडियम जिंकेट, ये Na2ZnO2, ये आपके सॉलिड फॉर्म में मिल गया और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई, ये है आपका सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये जो बेसेस होते हैं ना, इन्हें मेटल कंटेनर में हम नहीं रख सकते। ये एक्टिव मेटल जो होते हैं ना, मतलब जो मेटल कंटेनर में हम बेसेस नहीं रख सकते वो होते हैं। अब सेकेंड वाला क्या है, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी नॉन मेटेलिक यानी कि वो क्या है, कैसे हैं, एसिडिक, यानी जब हमारा बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करें, तो यानी बेसिकली एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म कर देगा, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि कभी भी आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको यही दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो CO2, है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो गया, ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, है ना। इसको जब हम फॉर्म करा तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर आपका फॉर्म हो गया। अब दो तरह की बातें आती हैं आपकी, जब हम वाटर सोल्यूशन में एसिड को रखते हैं और जब बेस को रखते हैं। तो जब भी हम वाटर सोल्यूशन में एसिड को रखते हैं ना, तो वो हमेशा H पॉजिटिव आयन देता है, या आप कह सकते हो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन देता है। लेकिन जब हम बेस को वाटर सोल्यूशन में रखते हैं ना, तो वो हमारा OH नेगेटिव आयन देता है पानी में। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया एसिड का, HCl आपका एसिडिक है ना, एसिड है, आपको वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया तो हाइड्रोनियम आयन आया, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल गया। तो यानी वाटर में, हम वाटर सोल्यूशन में हमेशा ये H पॉजिटिव आयन देगा या H3O पॉजिटिव आयन देगा। अब H पॉजिटिव आयन ना अलोन आपका प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए क्या है, आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोनियम आयन ही देता है। बेस में इसका उल्टा है, मतलब OH नेगेटिव मिलता है यहाँ पे, NaOH, KOH, MgOH वोल्ट वाइज, ये क्या है, आपके बेस हैं। बेस को जब हमने वाटर में करा तो हमें क्या मिला, सब में एक चीज़ कॉमन है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये आपको आयन मिल गए। ये डिफरेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा आपका एसिड में कौन सा आयन मिलता है और बेस में कौन सा आयन मिलता है जब हम वाटर सोल्यूशन में रखते हैं। एक नोट करने की बात है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो सारे बेस है ना वो डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, है ना, सारे डिज़ोल्व नहीं हो सकते। लेकिन जो एल्कली है ना, एल्कली ऐसा बेस है जो कि आपका वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सारे बेस डिज़ोल्व होते हैं, तो आप कहोगे नहीं। तो ऐसा कोई बेस है जो पानी में डिज़ोल्व हो पाएगा, हाँ, तो वो क्या है, एल्कली, ठीक है। जो एसिड और बेस होते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आपके एक्वस सोल्यूशन में, जब भी आप, क्योंकि उनमें फ्री आयंस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये H पॉजिटिव आयन और ये OH नेगेटिव आयन देता है, तो यानी ये क्या है, फ्री आयंस है। फ्री आयंस होते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही होती है। अब नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, यानी एसिड और बेसिस के बीच में आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बताया, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर इनके आपके बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, बेस और एसिड को, एसिड या बेस को आप रिएक्ट करते हो तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि फिर वो न्यूट्रल सब आपका प्रोडक्ट होता है। जैसे सॉल्ट न्यूट्रल है ना, एसिडिक ना बेसिक, तो इसलिए आप इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी टर्म करते हो। वाटर, अब ये देखो वाटर भी निकलता है और सॉल्ट भी निकलता है, ठीक है। अब देखो ये आपकी
एक इक्वेशन है बेसिकली समझने के लिए कि H आपका हाइड्रोजन डिनोट करता है और M यहाँ पे मेटल को डिनोट करता है, ठीक है। ये X आपका ये मेटल है, वो Cl, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब, और OH आपका बेसिक आयन। तो NaOH आपका बेस हो गया है ना, HCl आपका एसिड हो गया। तो यानी Na और Cl मिल गए और HOH बन गया, जैसे यहाँ बना है HOH। HOH बेसिकली क्या है, वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन के दो हैं यहाँ पे आइटम्स। तो H2O वाटर मिल गया और यहाँ सॉल्ट मिल गया। ऐसे ही देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से वाटर बन जाता है, इस वजह से देखो ये है ना H और OH, इसको मिला के हमारा क्या बन गया, वाटर। तो ये है बेसिकली। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस, यानी जब भी हम ना किसी एसिड या किसी बेस को पानी के साथ मिक्स कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, ठीक है। ये आपका क्या रिजल्ट करता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है आयन की, जो हाइड्रोनियम आयन है और जो OH नेगेटिव आयन है, इसकी पर यूनिट वॉल्यूम आपकी कम होती जाती है जितना आप वो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो। तो इसी को आप कहते हैं डाइल्यूटेड। जैसे कि आप समझो, अगर मैंने ये कंटेनर ले रखा है, इसमें मैंने 2 ml आपका एसिड डाल रखा है, लेट्स सपोज HCl, और मैंने क्या डाल रखा है, 5 ml वाटर डाल रखा है। ये मेरा 5 ml वाटर है, ठीक है। तो यानी इसकी कंसंट्रेशन इसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई, तो ये डिक्रीज हुई कंसंट्रेशन, क्योंकि ये 2 ml है, ये 5 ml वाटर है, ज़्यादा है ना। ऐसे अगर मैंने इसमें 10 ml वाटर डाल दिया, अब 5 की जगह 10 ml डाला, तो 2 ml कंसंट्रेशन तो वही रही एसिड की, लेकिन मैंने वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इसके रिस्पेक्ट में आपका जो पर यूनिट वॉल्यूम में आपका हाइड्रोनियम या OH नेगेटिव आयन है वो कम हो जाते हैं। OH नेगेटिव बेस के लिए, हाइड्रोनियम आयन आपके एसिड के लिए, तो वो कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होती जाती है और उसी को हम डाइल्यूटेड कहते हैं। ये एग्जांपल्स आपको यहाँ शो रखे। आपने बेस लिया तो OH नेगेटिव आयन, और आपने क्या लिया, एसिड लिया तो हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है, डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हाईली, क्योंकि इसमें आपकी ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक माना जाता है। जो एसिड है, एसिड को हमेशा धीरे धीरे आपको ऐड करना चाहिए पानी में विद कांस्टेंट स्टेरिंग, यानी आपको थोड़ा सा हिलाते रहना चाहिए। जो आप जब डिज़ोल्व कर रहे हो तो एसिड को धीरे धीरे आपको पानी में मिक्स करना है। पानी में आप एसिड के बाद पानी नहीं डाल सकते, ऐसे नहीं डाल सकते, और एसिड को भी बहुत हल्के हल्के थोड़े थोड़े अमाउंट में डालना होता है, एकदम सारा नहीं डालना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है। तो क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड यानी जिसमें आपका वाटर ना मिक्स हो, मतलब ज़्यादा आप वाटर में मिक्स ना हो रखा हो। डाइल्यूटेड में तो आपका वाटर की कंसनट्रेशन होती है, लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड में नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा आपका स्किन पे भी या ज़्यादा हार्मफुल कंसनट्रेटेड एसिड ही माना जाता है डाइल्यूटेड से, ठीक है। तो वाटर को आपको ऐड नहीं करना कंसनट्रेटेड एसिड में, एसिड को आपको वाटर में ऐड करना है। ये आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा, और पूछा भी जाता है बहुत बार, तो इसे अच्छे से याद करना है। क्योंकि देखो इसका रीज़न भी आपको बताया, अगर आपका रीजनिंग में पूछा जाए तो आप ये लिखोगे क्यों, क्योंकि जो वाटर है आपका जब ऐड करते हो तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, जो कि आपके मिक्सचर को जो आपने बनाया है उसको स्प्लैश आउट भी कर सकती है और बर्न्स कॉज कर सकती है, आपको लाइक प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो आपकी बाद में आएगी। Thanks for watching.